रुदौली का वार्ड नंबर 13 है। अच्छा है। और 13 नंबर वार्ड में कहा जाए तो विधानसभा बछवाड़ा, और उम्मीदवार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र कुमार मेहता हैं, और महागठबंधन से मूलतः 2 उम्मीदवार हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। दोनों महागठबंधन समर्थित हैं। एक है अवधेश राय जो सीपीआई से हैं, दूसरे गरीबदास जो कांग्रेस से हैं। ये दोनों दावा कर रहे हैं कि दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अब हम महागठबंधन का उम्मीदवार जो है वो असमंजस में है कि वो किधर वोट करे। और तीसरे नंबर पे यहाँ जो नई पार्टी जनसुराज प्रशांत किशोर, तो अब ये देखा जाए कि यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प है और किसकी कितनी भागीदारी होगी वोट में, और कौन कितने वोट से जीतेंगे, ये जानने के लिए अभी हम यहाँ आए हैं। हमारे साथ एक सज्जन मिले हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। ये एक छोर है और ये गांव बहुत ही बड़ा गांव देख रहे हैं, बहुत बड़ा गांव है। तो मैं अभी इनसे पूछना चाहता हूँ, आपका नाम? कुमार अच्युतानंद दीपक, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, बछवाड़ा बीजेपी। अच्छा, तो ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला कुछ त्रिकोणीय लग रहा है। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप हमसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका काम है सब जगह घूमना टहलना। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा ही जीतेगा। कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 पार्टी आपस में लड़ रहा है, दोनों महागठबंधन से हैं, तो दोनों वोट कटेगा। इस क्षेत्र में कुल मिला के 2 लाख कुछ वोट है। 2 लाख वोट से अगर उसमें से अगर 3 भाग किया जाए तो 2 कटता है, तो तीसरे को लाभ मिलना चाहिए। नहीं, कटता नहीं, सीधी बात है। हमारे वर्तमान विधायक जो है वो बिहार सरकार के खेल मंत्री भी हैं, खेल मंत्री भी है, और इनके काम करने का जो तरीका है उस तरीके से ऐसा लगता है कि जन विकास इनकी प्राथमिकता में है। विकास तो कहा जाए तो देख रहे हैं, क्योंकि रास्ता वगैरह चौड़ीकरण हुआ है, लेकिन कुछ शिकायत है कि ये जो मुख्य मार्ग है उसी पे काम हुआ है। गली और मोहल्ला का जो काम है, जो छोटे छोटे जगह है, मैं कहीं घूम रहा था उसमें बता रहा था कि देखिए ये जो 6 फीट 10 फीट का छोटा छोटा रास्ता है जो इस सड़क से मुख्य सड़क को जोड़ता है, तो उस पे कुछ न कुछ लोगों का शिकायत है। तो इससे आप कितना सहमत हो, ये कैसे दूर करेंगे? सबसे पहली बात, आपने जो मुख्य सड़क का विषय कहा, अभी कादराबाद दुर्गा स्थान चौक से ये 13 नंबर वार्ड में सड़क बन रही थी। ठीक। अभी आप आ रहे होंगे, देखे होंगे, इस मोड़ पर वो सड़क रुक गई है, बनते बनते रुक गई। इसमें इस विधानसभा के, इस गांव के, इस पंचायत के, इस वार्ड के तथाकथित कम्युनिस्ट नेता ने डीडीसी के यहाँ ऑब्जेक्शन देके इस सड़क को रुकवाया है। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप नहीं, आप उस आवेदन को पढ़िए। स्पष्ट कहा गया है जिस पर 1985 से सड़कें चल रही है। 1985-86 में ये सबसे पहले सड़क का निर्माण हो गया। सोलिंग से लेके पिच ढलाई सब आप देख रहे हैं पूर्व से। उस पर उन्होंने कहा ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है, ऐसा आवेदन बना के डीडीसी के यहाँ दिया है, जिसके कारण डीडीसी इसको जांच से पहले चुनाव तक के लिए रोका है। अब आगे जांच पर के ऐसे कम्युनिस्टों के कारण कम्युनिस्टों की धरा इस गांव से उखड़ गई। और वर्तमान जो अभी उम्मीदवार है महागठबंधन के सीपीआई से, कामरेड अवधेश कुमार राय, 1985 से 90 तक कम्युनिस्ट के ही अयोध्या बाबू यहाँ के विधायक थे। उनका टिकट हरण करके 1990 से आज तक चले आ रहे हैं। विधायक भी यही लड़ेंगे, एमपी भी यही लड़ेंगे, जो कुछ भी होगा यही होंगे, दूसरा कोई नहीं है। और इनके जो चट्टे बट्टे हैं, जो सहयोगी हैं, वो बस पता नहीं क्या हालात है जिसका परिणाम आज बेगूसराय जिला भोग रहा है। नहीं, ये तो कहीं न कहीं देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर कुल मिला के देखा जाए तो 30 साल तक रामदेव राय रहे, 1 बार एमपी रहे, यानी 5 बार वो रहे, 1 बार वो एमपी भी रहे कर्पूरी ठाकुर को हरा के, जब इंदिरा जी की लहर थी 90, और 3 बार कुल मिलाकर अवधेश राय जो सीपीआई से हैं, यानी 15 साल इनका भी कार्यकाल आ गया। तो उनका विकास का कोई योगदान नहीं है।
देखिए, विकास का योगदान जो भी जनप्रतिनिधि होगा वो अपनी सोच समझ से कुछ न कुछ करेगा, नहीं करेगा सो बात नहीं। व्यवस्थाएं बदली, अंतर क्या हुआ, जो उस समय जो कुछ भी विकास की योजनाएं होती थी, सरकार की योजना सरकारी स्तर से चलती थी और विधायक या एमपी अपनी व्यवस्था से जो कुछ कर सकते थे वो करते थे। अभी डबल इंजन की सरकार होने के कारण जो भारत सरकार की योजना होती है, बिहार सरकार की योजना, क्योंकि उसके पास विकास के रोड मैप है, विधायक और एमपी से अधिक रोड मैप अभी सरकार के पास मौजूद है। क्या बछवाड़ा स्टेशन के विकास के लिए किसी विधायक ने सवाल उठाया? क्या विकास किया? बिजली का मामला है, किसी विधायक ने ऐसा किया क्या? नहीं, सरकार की विकास की अपनी योजना है। अब प्लस जो आधुनिक जो भारतीय जनता पार्टी का हो, जदयू का हो, या जो भी इस एनडीए के उम्मीदवार होते हैं, उनका भी अपना एक पैमाना है। तो इसलिए ये त्रिस्तरीय विकास का मुद्दा है, इसलिए थोड़ा विकास ज्यादा दिखाई पड़ता है। 70 वर्ष से क्या कल्पना कीजिए, जो खोकसाहा वहाँ वो गुरदासपुर चौक से लेके मालती पिपरा उस पार वाली जो उधर गए हैं, उसमें कुछ चौड़ाई हुई है, प्लस आपका बनवारीपुर से कदराबाद का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो कहने का भाव ये एक उपलब्धि मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीणों में ये नाराजगी है कि वो विकास सिर्फ दिखावे का है, अंदर में कुछ विकास नहीं है। जो गली में होना चाहिए, गली का सड़क बनना चाहिए, जहाँ पे कुछ अति दलित, पिछड़ा या महादलित के लोग रहते हैं, उनके विकास में शायद कुछ उतना योगदान नहीं है जितना बाहर से हुआ है। उसमें सीधी बात है, जब आप कोई काम करने चलेंगे तो जो मूल चीज है, ठीक है ना, अब मूल चीज है वो पहले दिखाई पड़ता है। जब वो कार्य पूर्ण होते हैं तब आगे जब छोटे छोटे होते हैं, जब हमारा मूल उद्देश्य है आम का वृक्ष लगाना, और आम वृक्ष जब लगा देंगे तब जो जगह खाली होगी उसी में न हल्दी आदि की खेती होगी। तो अभी मूल सड़कें बन रही है, स्वास्थ्य, अपना हेल्थ सेंटर देखिए, रुदौली का हेल्थ सेंटर 1970 ईस्वी में स्थापित हुआ। उसकी जमीन बेकार पड़ी हुई थी, उसमें कोई भवन नहीं था। आज वहाँ 3 मंजिला हॉस्पिटल बनके स्वास्थ्य उपकेंद्र इसी वार्ड में 3 मंजिला बना है, जाके देख सकते हैं। वार्ड प्रतिनिधि हमारे सामने, वार्ड प्रतिनिधि हैं जी। ये आपका जो ये स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप इधर तो आइए, तुम वहीं बैठो। तो आपका जो ये स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें मूलतः कुछ विकास हुआ है? बहुत ज्यादा। मेरे पंचायत में वो लगभग 30 बरस से पड़ा हुआ था हॉस्पिटल, और जब हमने वार्डर का चुनाव लड़ा, वार्डर बना, तो मेरा निगाह सीधे हॉस्पिटल पे गया। तो वहाँ बहुत माल जाल, गाय भैंस लोग बांधते थे, जैसा कि होता है। फिर हम लोगों ने मंत्री को कहे, गिरिराज बाबू के यहाँ लगाए गुहार, उसके बाद हमारा काम तुरंत हुआ और आज हॉस्पिटल 2 मंजिल बन करके रेडी है। वहाँ करोड़ों रुपया का लागत से वो हॉस्पिटल बना है। बहुत ही अच्छा विकास का काम। और अभी मेरा सड़क 10-20 बरस से 10 बरस से लगभग स्थिति यह थी, मेरे गांव में मुख्य सड़क जो है मेरा, वो जाने के लिए जो आदमी चलते थे तो दिन रात उसमें उलट करके गिरते थे, पैर हाथ टूटते रहता था। और आज यह है जो ये मंत्री का देन है या सरकार का, जिसका भी देन है, आज मेरा सड़क, वो सड़क का कार्य भी शुरू हो गया है, सड़क बन रहा है मेरा मुख्य सड़क। मेरे पंचायत में 2 पुल का निर्माण हुआ है। 2 पुल आप कहाँ दिए हैं पंचायत में? कहीं है? रुदौली और भरौल। अच्छा, ये दोनों पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ है या कि सिर्फ हवा हवाई है? ना, रुदौली का कार्य प्रारंभ है, भरौल का भी शिलान्यास हो गया है, उसका भी निर्माण बहुत जल्दी। इससे पहले भी नेता आते थे, बोलते कि पुल बनाएंगे, वोट दीजिए। अब तो बन रहा है, सारा एपरेटस गिरा हुआ है, एपरेटस गिर चुका है, बन रहा है भैया। आप कैमरा पे बोल रहे हैं? एकदम 100%। और रात मैंने कहा भी है, जो बाकी एक लोग क्वेश्चन किए थे महापुरुष, जो सड़कें, अगर मैंने कहा 2026 के बाद
इस गांव में कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं बचेगा जहां छोटी छोटी सड़कें नहीं जाएंगे। और उसके लिए हम लोग स्थानीय जो उसके लाभार्थी हैं या जो उसके उपभोक्ता है, उनसे सहयोग लेके, उनको विश्वास में लेके उन सड़कों के कार्य को पूरा किया जाएगा। आज पंचायत सरकार भवन देखिए। हाँ, ये आप ठीक बताए। 8 नंबर वार्ड में मैं कल घूम रहा था, एक पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ा। वो क्या योजना है? वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिहार सरकार की योजना है, इसमें कोई बीजेपी या किसी का नहीं, बहुत पुराना लंबित योजना था ये। सरकार किसकी है? नहीं, ये 2005 की बात कर रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ वो जमीन कल तक, आप जान रहे हैं 8 नंबर वार्ड की वो जमीन कल तक कोई लोग व्यक्तिगत संपत्ति मान के चलते थे। आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा थी। उसके बांस काटते थे, क्या करते थे, उसका उपयोग करते थे, मिट्टी काट के गंगिया बांध को बांधने नहीं देते थे। आज वो एक समय आया, सरकार की अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हुई, जो मैं यहाँ पंचायत सरकार बनाऊंगा, बहुत भव्य, काफी भव्य बन रहा है। वहाँ इस गांव के कम से कम 20 से 22 लड़कों को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। अच्छा, उसमें और 10-12 करोड़ की योजना और ऐड होने जा रही है। तो सवाल ये उठता है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो और वो काम करता है स्थानीय जनप्रतिनिधि पर। 13 नंबर का वार्डर है, इनसे भी एक चीज, अच्छा वो फोन पे बात कर रहे हैं तो उनसे, अच्छा ये एक सवाल और, बहुत यहाँ पे बच्चे लोग, युवा लोग जो पुलिस का इधर उधर कुछ तैयारी करते हैं, आपकी सरकार 5 साल रही, कोई खेल का मैदान, कहीं कुछ जो शारीरिक विकास हो सके? विद्यालय अभी 2 है, 10+2, यानी जो प्राथमिक विद्यालय था वो भी 12 तक हो गया, यानी कॉलेज हो गया, इंटर हो गया वो, और एक और विद्यालय है वो तो पहले से था, वो भी 10+2 हो गया। तो शारीरिक विकास के लिए कहीं न कहीं एक खेल का मैदान का जरूरी है, तो इस पे आपकी सरकार क्या सोचती है? नहीं, सरकार 2 स्तर से सोच रही है। पहली बात यह है, जो पहले इस गांव में एक सड़क भी नहीं थी। सड़क का मुद्दा आपका? नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब खेल के मैदान की बात होगी तो यहाँ सरकारी स्तर की जमीन इस गांव में है ही नहीं, बहुत कम है। नहीं, कुछ लोग बता रहे हैं कि स्कूल के बगल में सुना जाए तो वो बहुत कम है, और जो है भी उस स्तर के, वो सारे गड्ढे में है और किसी न किसी रूप में अतिक्रमित है। अतिक्रमित है मतलब? अब वो विषय अलग है। अच्छा। अतिक्रमित है, अब वो तो जांच का विषय है। सरकार पैमाइश करा रही है, जो हमारी जमीन कहाँ कहाँ प्रति कदीम है, गैर मजरूआ आम जमीन है या कुछ उस तरह की जमीन है, उन जगहों को चिन्हित कर रही है। खेल का मैदान तो कोई भोज भात का टुकड़ा नहीं है, खेल के मैदान के लिए तो बड़ी जमीन चाहिए। अब अगर हम सीधा कहते हैं जी स्कूल के बगल में है, तो वो कितनी जमीन है, तो वो सभी पैमाइश होंगे, और सारी चीजें कोई 1 वित्तीय वर्ष में या 2 वित्तीय वर्ष में चाह के भी नहीं कर सकते हैं। मैं इस विषय को नहीं, मांग हमारी या सवाल उठाना हमारा जायज है, जनता का जायज है, हमारी अपेक्षाएं अनंत है। नहीं, युवाओं का ये सवाल था, इसलिए आपसे। तो अब सवाल ये उठता है जो उस तरह की होगी। अब इसके लिए एक सामाजिक, जो लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, वो स्वयं अपने नेतृत्व में समाज के कुछ लोगों को लेके हम लोग बैठेंगे, फिर विचार करेंगे जो उचित कहाँ होगा। क्योंकि ये गांव उत्तर दक्षिण लंबी बलान नदी के किनारे है, यहाँ बहुत विकास का काम रुकता है। इसलिए जो उत्तर के लोग 2 किलोमीटर उत्तर के लोग सोचते हैं ये काम मेरे मोहल्ला में हो, हम सोचेंगे मेरे मोहल्ला में हो, बीच के लोग सोचेगा बीच मोहल्ला। गांव तो गोल है नहीं, गांव तो वर्गाकार है नहीं, जिसके कारण यहाँ बहुत से विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं और आपसी एडजस्टमेंट नहीं बन रहे हैं, यही कारण है। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में अगर हमारा जनप्रतिनिधि जीतता है तो हम लोग सार्थक प्रयास करेंगे, वो भी कमी, एक से एक कमी को दूर कर। पुल बना दिए हैं पंचायत में, 2 रास्ता बना दिए हैं, युवा वर्ग बहुत खुश है।
युवा में इस बात का है कि मेरे गांव में पुल बन रहा है, सड़क बना है, जाने में बहुत सुविधा है। अब गाड़ी में उतनी दिक्कत, जितना पहले दिक्कत होती थी। अब युवा जो लोग हैं, जो मूलतः जिनका उम्र मैं देखा हूँ 17 से 20-21 तक है, उनका मुख्य मांग ये था, जहाँ जहाँ हम घूमे हैं अभी तक अपने इस क्षेत्र में, तो उनका मांग है जैसे कि नवटोल में हाई स्कूल है, उसके साथ एक बहुत बड़ा मैदान है, बनवारीपुर एक मैदान है, प्राइमरी स्कूल था तो बोला मैदान की जरूरत नहीं थी, लेकिन खेल का एक मैदान होना, क्योंकि जो बच्चे पुलिस की तैयारी करते हैं, जो मिलिट्री की तैयारी करेंगे या कहीं किसी का, तो सारी ऐसे भी सारी विकास के लिए सामाजिक कार्य में काम आता है। फिर नेता भी आते हैं, उसमें भाषण देते हैं, आज उनको भी घर घर घूमना पड़ता है। तो ये अगले वित्तीय वर्ष में आप अपने नेता को किसी तरह से समझा सकते हैं कि इस पे ध्यान कर सकते हैं? नहीं, उनको जानकारी है, ये विषय आ गया है। अच्छा, उनके स्मरण में है ये? हाँ, स्मरण में है, और इसके लिए वो लगातार लोगों से, हम लोगों के जैसे लोगों से या अन्य लोगों से इस विषय पर चर्चा भी होती है यदा कदा, ऐसी बात नहीं है चर्चा नहीं होती है। लेकिन सवाल है जो वही विषय है जमीन संबंधी। अब नवटोल का आपने उदाहरण दिया, नवटोल हाई स्कूल जिस समय निर्माण हुआ, वहां के लोगों ने स्वेच्छा से 4 बीघा 5 बीघा जमीन स्वेच्छा से दिया। यहाँ इस गांव में जो विद्यालय खुला, उसको कुल अपनी परिसंपत्ति मात्र 5 कट्टे की है, उसमें कैसे विद्यालय खुलेगा? तो फिर विद्यालय के अगल बगल के जमीन के जो मालिक हैं, वो जब तक राजी खुशी से नहीं देंगे, तो फिर जबरदस्ती तो वहां बन नहीं सकता है। नहीं, तो इसके लिए आप हाँ, मतलब प्रयत्नशील हैं? हाँ, सब लोग सब प्रयत्नशील तो हैं। आप ये आवेदन करना चाहते हैं कि अगर दोबारा फिर आपकी सरकार यहाँ आती है या विधायक आते हैं, तो अगले पंचवर्षीय योजना में क्या उम्मीद है? एकदम निश्चित उम्मीद है। संभावना उम्मीद है, और बिना संभावना के कोई काम नहीं होता है। नहीं होता है। इच्छा होगी, इच्छा से संभावना जागृत होगी, और संभावना को ही साकार करते हैं। अच्छा। और आपदा में ही अवसर की तलाश में हम लोग रहते हैं। आपदा है कि हमारे पास खेल का मैदान नहीं, ये हमारे लिए विपत्ति का कालखंड है, इसको दूर करने का। और जैसे दो पंचायत मिला करके एक ये है, 2 गांव मिला के एक पंचायत है, लेकिन खेल का मैदान कहीं न कहीं एक मायने रखता है। खैर, वो इसमें आपसे बात हुई। एक और बहुत ही गंभीर आरोप है आपके सरकार पे, जो राह चलते देखते भी हैं, आप भी होंगे, यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी सरकार विफल है। शराबबंदी क्या है, पूर्ण रूपेण बंद है? देखिए, शराबबंदी, जो शराब बनता था उस शराब पर शराबबंदी है, ठीक है। लेकिन मैं इस विषय को मान के चलता हूं, जो समाज, सरकार, प्रशासन अभी जो कुछ भी स्वरूप है, उस स्वरूप में कहीं न कहीं हम सारे लोग, इसमें दोषी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं न कहीं अपराध बोध होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हमारे ही बच्चे अगर इस तरह के काम करते हैं और कभी अगर पकड़ा जाते हैं, तो हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। ये जब तक समाज में और सरकार में अपराध बोध नहीं होगा, इस तरह के कुकृत्य रोकना सिर्फ सरकार का काम। 1 लाख की आबादी पर मान लीजिए 25 वो पुलिस होती है, एक थाना होता है लाखों लाख पर, क्या प्रत्येक घर का निरीक्षण और रखवाली वो प्रशासन कर सकती है क्या? हमारा भी कुछ नैतिक दायित्व है, जब हम अगल बगल में ऐसे हो रहे क्रियाकलाप के विरुद्ध सचेत करें। और जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी भैया, सामाजिक विचार क्रांति, वैचारिक क्रांति नहीं होगी, किसी भी तरह के अपराध और कुकृत्य पर रोक लगाना सरकार के बूते से बाहर की बात है। आप भी के एक समर्थक थे, बीजेपी समर्थक, उनसे मेरी बात हुई, तो उनसे कहने का ये था कि सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसको खोल दिया जाए। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। राजस्व की नुकसान हो रही है, महुआ गवा पी के लोग मर रहा है। देखिए, स्वरूप बदला जा सकता है। अगर किसी का खून करके हम करोड़पति हो जाए, ऐसी भावना हम लोगों की नहीं होनी चाहिए। शराब दारू खुल जाने से बिहार सरकार का राजस्व की आमदनी हो जाएगी, ये थोथी दलील है। इतने सड़कों का विकास हो गया, क्या वो सिर्फ टोल प्लाजा से हो जाता है?
ऐसा नहीं है। हाँ, एक भागीदारी होती है। जिस सरकार को लगता है इससे हमारे राजस्व 45,000 करोड़ का नुकसान होता है इससे। होने दीजिए ना। एक तरफ 3 करोड़ का हमारा एसटी 3 लाख करोड़ का बजट है और हम 6 लाख करोड़ का नौकरी देने के लिए खड़ा है। ऐसे लब्बाजी और ऐसे हवाबाजी राजनीति में मैं विश्वास नहीं करता। 10,000 जो आया है, महिला आरोप लगा रहे हैं, ये भी कुछ घुस आया है, कुछ विरोधी बोल रहे हैं। नहीं, कहने दीजिए भैया, मैंने अब कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब राजनीति करने वाले पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं भैया। सरकार का काम है विकास करना, विकास की गति चलती रहेगी, पीछे लोग बोलते रहेंगे, उस पर ध्यान देंगे तो हम लोग तो कुल मिला के कितना आश्वस्त है इस बार कि इस माहौल में कि दोबारा क्या आपका डंका बज सकता है? डंका बज चुका है। मेरी सरकार स्पष्ट रूप से बिहार में बन चुकी है और उसमें बछवाड़ा में भी हमारा ही प्रतिनिधि जीतेगा। इस बात में मैं 100 में 200% आश्वस्त हूँ व्यक्तिगत रूप से। वार्डर से पूछ रहे थे, आप बताए थे अस्पताल का निर्माण है, निर्माणाधीन है अभी? नहीं, निर्माण हो चुका है, कार्य चालू है। अच्छा, तो वहाँ पे कार्य चालू है, अगर जाए वहाँ पे तो डॉक्टर मिलेंगे? हाँ, इलाज हो रही है। आप बता रहे हैं वहाँ पहुंचेंगे देखने के लिए। तो आज रविवार है, मैं कल जाऊंगा। तो वहाँ पे क्या आपका वहाँ, हाँ, नित्य दिन डेली मैडम बैठती है, डेली वहाँ 100-200 पेशेंट डेली दवा वहाँ से लेता है और अपना इलाज वहाँ पे करवाता है। अब तो वहाँ पे यहाँ पे एम्बुलेंस सुविधा भी अब यहाँ पे होगा, डिलीवरी पेशेंट की भी यहाँ सुविधा, 7 सीटेड हॉस्पिटल बना है, अब ये सब सुविधा भी चालू होगा। ये तो बहुत पुराना लंबित जगह था, ये बहुत दिन से पड़ा हुआ था, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगा हुआ है। से भी मेरा एक ही गुहार है, जो उसमें अगर मेरा आवाज जहां तक जाए तो इसका बाउंड्री वॉल होना थोड़ा आवश्यकता है। इसका सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाउंड्री और गेट होना आवश्यकता है। ये कहीं कहीं ये कमी है। तो ये बात वर्तमान जो विधायक हैं उन तक विधायक जी आश्वासन दिए हैं जी, इसका अब तो मेरा कार्यकाल ही अभी खत्म हो गया, अगले कार्यकाल में आ रहे हैं तो फिर ये भी होगा। अच्छा, चलिए, तो एक बार मैं वहाँ भी देख के आता हूँ, मैं उसका भी एक बना करके डालता हूँ। अगर ये हुई है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये काफी दिन से वो मवेशी खाना बना हुआ था, उसमें मवेशी रहते थे। उसमें बंधु ये है, अभी वो सिर्फ यहाँ डिलीवरी पेशेंट के लिए 7 सीटेड हॉस्पिटल बना है, बाकी डॉक्टर रहेंगे, उनका आवास, लेट्रिन, बाथरूम सब बन गया है। अच्छा, माने आवासीय डॉक्टर का हाँ, सारी व्यवस्था हो। अब हम लोगों की आगे प्रक्रिया चल रही है, ऑफिशियल, मैं बता रहा हूँ, ऑफिशियल प्रक्रिया चल रही है, इसको डिस्क्लोज करना नहीं चाह रहा। हम लोग इस प्रयास में वो 7 सीटेड नहीं हो के 30 या 35 सीटेड हॉस्पिटल हो जाए, चूंकि जमीन भरपूर है, बाउंड्री के अंदर ये सारी व्यवस्था हो जाए। ये एक बेहतर, इस पंचायत ने, दोनों पंचायत कदराबाद और रुदौली पंचायत मैक्सिमम इससे लाभ ले, इसके लिए हम लोग आगे घनी आबादी है। हाँ, घनी आबादी है, जिसमें बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, तो लाभ मिलेगा, अल्पसंख्यक है, तो लाभ होगा। हाँ, लाभ आप कर रहे थे, ये भी एकदम ये सब होना है, ये उपलब्धि में। हाँ, हम लोग वो दारू की चिंता में नहीं है भैया, वो जिनका काम है वो करते रहे। हम लोगों का काम है समाज सेवा में जितना योगदान हो सके उतनी आहुति डालते रहना है। वार्डर साहब, आपका कुछ सवाल मिल रहा था नल जल योजना लेकर, क्या दिक्कत है आपको? नल जल भी अच्छा चल रहा है। कहीं कुछ शिकायत मिला आपके 12 नंबर मेरे यहाँ पानी नहीं आता, कुछ व्यक्तिगत किसी तो व्यक्तिगत नहीं, उसका जो सप्लाई का थी व्यवस्था है, वो नल जल में वो पानी नहीं पहुंचता है। उसका कारण है कहीं न कहीं पब्लिक भी, अब मान लीजिए जो वो पानी चल रहा है, कहीं न कहीं नल खोल करके अगर छोड़ दिया तो आगे जाने से तो बाधित होगा ही। 10-20 नल खुला हुआ है तो आगे तो बढ़ेगा नहीं, प्रेशर तो घटेगा ही। इसलिए नल जल योजना बहुत सक्सेसफुल है। नल जल आपका एकदम विधिवत चल रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे, इसलिए मैं एक बार पूछ लूं आपको, जैसे 8 नंबर वार्ड में बिल्कुल बंद है, तो वो पंचायत योजना में है, और आप जो भी पीएचडी से चल रहा है वो सब नल जल चल रहा है। जैसे 6 नंबर वार्ड में लोग बहुत खुश हैं, 6 नंबर वार्ड में बोलते हैं कि हर घर पानी मिलता है, 6 वाला कुछ 7 को भी देता है। हाँ, देवे करते हैं। ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये
अगले जो अगर इस बार ये विधायक अगर आपके फिर से आते हैं तो आपने जितना बात बोला है इसमें से 50% सही मान लें होने वाला है। देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी इस विषय में कह दूं, बात खत्म करूंगा। एक बार युधिष्ठिर पांचों भाई विचार कर रहे थे। एक भिखारी रास्ते से गुजरते हुए उनके दरवाजे पर आया और विचार में पांचों भाई इतने मग्न थे, भिखारी चिल्लाया, बीच में भीम उठे, कहे जाओ। ये युधिष्ठिर बोले जाओ, कल आना, कल दे देंगे। कृष्ण भगवान हंस दिए। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आप क्यों हंसे? कहा, कल को किसने देखा है? देखिए, यानी सारी बात हो गई, बता दे कल नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं। लेकिन मैं अगर नहीं रहूं तो मेरी बात, लेकिन उम्मीद पर संसार बस वही मैं पहले ही कहा, संभावना, उम्मीद, आशा, अपेक्षा, तो ये सब। लेकिन आप जिस तरह से कहे, मैं उस परिप्रेक्ष्य में कहा, जो मैं अगर कह रहा हूँ मैं ही ना रहूं तो फिर आप कुल मिला के 3 मुद्दा भी बताए। एक जो खेल का मैदान है सर्वांगीण विकास के लिए, उस पे आप काम करेंगे। वोट मांगने का मेन 3 मुद्दा हुआ। दूसरा हुआ कि जो गली उली में छोटा बहुत सड़क है, वो वार्डर लोग के अंदर में जो आता है वो योजना को आप करके, ताकि जो दलित वंचित ये है उन लोग को भी थोड़ा जगह दिया जाए। जैसे मैं भी आ रहा था मुसहरी से, वहाँ पे रास्ता भीतर से मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, तो वो लोग पकड़ रहे थे, मैं जा रहा हूँ सीधे वार्डर से ही पूछूंगा। तो ये, और तीसरा आपने बताया स्वास्थ्य केंद्र का एक बाउंड्री और करके उसको आप 7 से 30 करने की मांग कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ दीपक जी, और ये वार्ड नंबर 12 में है, और हमारे वार्ड नंबर 13 में, क्षमा करें, और मनीष जी वार्डर थे वार्ड नंबर 13 के। इनका जो शिकायत था, इन्होंने भी अपनी सफाई दी कि मेरा नल जल का योजना चल रहा है, कहीं कहीं किसी तरफ में नल खुला रहता है तो वो अगले तक पानी नहीं आता, वही लोग बोल रहे होंगे। फिर भी ये बोल रहे हैं, आश्वासन देते हैं कि हम देख लेंगे उसको। फिलहाल आप देख रहे थे पिंक मीडिया, मिलते हैं किसी और जगह पर किन्हीं और के साथ।